वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का नया चैप्टर आपका, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, द सेकंड चैप्टर ऑफ योर इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे आज। बच्चों ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक है, हम इसे इंडियन जो पर्सपेक्ट में पढ़ेंगे, इंडियन पर्सपेक्ट में हम पढ़ेंगे कि वी डिवाइड द इंडियन फिजियोग्राफीज इन 6 पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि 3 मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं ना, धरती पर दिखने वाले 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, मोटे रूप से अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कहते हैं द 3 मेजर लैंडफॉर्म्स सीन ओवर द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू। ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज हमारे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। बट एज पर क्लास 11th यू आर गोइंग टू रीड इन डिटेल द सब्जेक्ट माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू along with the 3 other important physiographic division, that is the coastal plains, deserts and islands। ठीक है, none of the things has been differentiated but according to the location हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर के थ्रू हम लोग बेसिकली किसके बारे में डिफाइन करेंगे। जैसे हमने कहा माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू, हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, डेफिनेटली हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अर्थ की हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हर चीज़ की अपनी हिस्ट्री होती है। आप कहेंगे मैम ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री आ गया। ठीक है, देखो क्या होता है, जब हम अर्थ को पढ़ते हैं तो दिमाग में ये भी आता है, कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी मैम अर्थ कब बना, अर्थ बना तो किस सिचुएशन में। ठीक है, यानी कि हर किसी की अपनी हिस्ट्री होती है। ज्योग्राफी ऑल्सो हैज इट्स ओन हिस्ट्री, इज इट क्लियर। तो हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारी अर्थ की हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्टोरियंस का अनुमान है कि हमारी अर्थ जो है 460 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है, यानी कि जो आज जिस स्टेज में, जो मॉल्टन लिक्विड स्टेज में थी उसका हमको नहीं पता, लेकिन आज जिस स्टेज में हम देखते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम इसमें डिविजन पढ़ने जा रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू एंड अदर फिजियोग्राफिक डिविजन सीन ओवर द अर्थ। बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिफाइन ओनली द फिजियोग्राफिक डिविजन रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है, लेकिन 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, व्हाट इट मीन्स करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले का हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं जानना है, हमको सिर्फ इतना ठीक है कि हाँ हिस्ट्री 460 मिलियन ईयर्स पुरानी है हमारे अर्थ की, दैट इज मोर देन इनफ टू अस। नाउ कम टू द टॉपिक फॉर अपर फॉर्मेशन 2 फोर्सेस। देखो जो धरती पर आपको फोर्सेस दिखाई देते हैं बच्चों, है ना, वो फोर्सेस बेसिकली 2 तरीके के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, यानी कि ज्योग्राफर्स या जो जियो स्टडी करते हैं, जो ज़मीन की स्टडी करते हैं, उनका ये मानना है कि जो आपको धरती पर कहीं पे माउंटेन, कहीं पे प्लेन्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बने। ऐसा तो है नहीं भगवान ने कहा चलो तुम माउंटेन बन जाओ, तुम प्लेन बन जाओ, ऐसा तो फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचें कि बने कैसे होंगे, ठीक है, तो बने कैसे होंगे, इसमें ज्योग्राफर्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस 2 फोर्सेस आर वर्किंग ओवर द अर्थ। 2 फोर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं वो 2 फोर्स। वन फोर्स इज कॉल्ड एज द एंडोजेनिक फोर्स एंड सेकंड वन इज द एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये 2 फोर्सेस अप्लाई करते हैं जो आपको धरती पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वो लैंडफॉर्म्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनके 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 ही फोर्सेस हैं। क्या क्या है? एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। कैसे याद रखेंगे? एक्सो एग्जिट के लिए होता है, यानी कि वो फोर्स जो बाहर से लगता है, जो आपको दिखाई देता है, दैट इज नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस जो इंटीरियर में हो रहा है धरती के, हम देख नहीं सकते उसको, लेकिन जब अंदर में वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हमें ऊपर कुछ दिखाई देता है चेंज, दैट टाइप ऑफ चेंजेस नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, एंडोजेनिक फोर्सेस जो हमारी धरती के अंदर फोर्सेस हो रहे हैं। अब पूछेंगे अंदर कौन से वाले मैम? अंदर भाई जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, या हम थोड़ी देखते हैं, ये तो जब लावा ऊपर आता है हम तभी तो देख पाते हैं, उससे पहले तो हम नहीं देख पाते। तो ये सब आपकी इंटीरियर जो भी चेंजेस हैं दे आर टुगेदरली नोन एज द एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस जो आपको ऊपर दिखाई देते हैं। ऊपर कैसे दिखाई देंगे? जैसे क्या होता है, आपको अचानक जो वेदरिंग प्रोसेस, एक ज्योग्राफिकल टर्म है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग टर्म हमने सुना है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग सिंपली अगर हम कहें व्हाट द वेदरिंग इज, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे वेदरिंग मीन्स द वेदर।
बेटा 11वीं क्लास के स्टूडेंट होकर हम ज्योग्राफी में ऐसे समझदारी भरे जवाब नहीं देंगे। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स दैट कैन बी डन बाय पत्थरों का छोटे टुकड़ों में छोटे और छोटे टुकड़ों में टूटना, ठीक है। हाउ इट हैड बीन पॉसिबल, ठीक है। इसके 3 एजेंट्स होते हैं, 3 एजेंट्स, वाटर, विंड और आइस। आइस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर बट इट इज इन सॉलिड स्टेट, तो वो ज्यादा चोट पहुंचाती है तोड़ने में, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वाटर, विंड एंड आइस, दीज आर द 3 एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ दी रॉक्स। इज इट क्लियर? तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स जो है ये प्रोसेस के थ्रू हम ये कहते हैं कि धरती की फॉर्मेशन हुई होगी। ये फोर्सेस आपके किस फोर्सेस में आते हैं? दे आर टुगेदरली वर्किंग एज द एक्सोजोनिक फोर्सेस। क्या कहेंगे हम इन्हें? एक्सोजोनिक फोर्सेस, ठीक है। ये हमें धरती के ऊपर दिखाई, बारिश होती है हमें दिखाई देती है नहीं देती है? बारिश दिखाई देती है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद में वो जो क्रैक्स आते हैं धरती में पत्थरों पे लगातार, उससे फिर वो और ब्रॉड होते हैं, फिर टेम्परेचर घट जाता है, फिर वो मॉइस्चर जो होता है वो बर्फ बन जाता है। ऐसे कितने ही टाइम, मीन्स कितने अनकाउंटेबल टाइम्स जब ये रेगुलर नेचुरल वे में इन टच होकर ये बनते रहते हैं, साइकिल चलती रहती है, तब जाकर अलग अलग के फॉर्म्स हमको दिखाई देते हैं। जैसे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना, सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, वो फीचर आपको दिखाई देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द विंड। हमें विंड के मूवमेंट के कारण वो बहुत नॉर्मली दिखाई देते हैं ना। वैसे ही हमें कई बार ऐसे दिखते हैं इरोडेड माउंटेन्स, जैसे मशरूम कट माउंटेन्स आपको दिखेगा। मशरूम कट ऑफ माउंटेन्स किस तरीके से कि भाई एक सीधा साधा सिंपल सा पहाड़ था, रेगुलर बेचारी हवा खाती रही, उसको धक्का देती रही, धीरे धीरे उसकी जो नेक्स्ट स्टेज हो गई वो किस तरीके से हो गई? यहाँ से तो वो यही रहा, लेकिन यहाँ से वो कट होकर फिर वो ऊपर इस तरीके से शेप में पहुंच गया। तो इट सीम्स टू बी लाइक इन अ मशरूम शेप। तो ये वाली जो हिस्सा है जहाँ पे रेगुलर हवा आती रही, वो चीजें क्या चली गई? वेदर्ड हो गई। आगे बात समझ में वेदर्ड का मतलब? तो ये होते हैं आपके एक्सोजोनिक फोर्सेस, ठीक है। तो हमारी अर्थ पर बनने वाले अलग अलग फीचर्स 2 तरीके के फोर्सेस से काम करते हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोजोनिक एंड सेकेंड इज द एक्सोजोनिक। एंडोजोनिक अंदर धरती के होता है, एक्सोजोनिक जो हमें ऊपर दिखाई देता है। ऊपर दिखाई देता है का मतलब ये मत सोचना कि आज आप किसी पहाड़ को देखने बैठ जाए तो आपको एक्सोजोनिक फोर्सेस दिखाई देंगे। बेटा वो लंबे समय लगता है, लेकिन वो ऊपर होता है, यानी कि केमिकल चेंजेस या किसी तरीके की टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते, वो अंदर से नहीं होते, वो ऊपर से दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फोर्सेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें धरती पर इस कारण से वो फिगर्स दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज on the basis of geological structure we can divide the Indian subcontinent, or we can divide the Indian physiographic structure मोटे रूप से हम कह रहे हैं, that is the peninsular block, the Himalaya and the other peninsular mountains, and third one that is Indo-Gangetic Brahmaputra plains. So the 3 divisions मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमें जनरली अगर कहें कि what are the 3 main landforms over the earth, we can see the mountain, plains and plateaus. So definitely we have also taken the mountains, plains and plateaus. The plateau, the mountains and the what the other we can say the Ganga, the planar part, ठीक है। तो ये हम ये 3 फिगर्स को डिफाइन करेंगे। हम 3 को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन में ये कहा जाता है बच्चों कि ये फॉर्म जो हुए होंगे वो इनके फॉर्मेशन में एक अंदाजा लगाया जाता है। जैसे अभी हमने आपको कहा कि भाई कुछ एंडोजोनिक और एक्सोजोनिक फोर्सेस थे जिन्होंने इसके कारण हमें चेंज किया। क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम इंडियन ज्योग्राफी पर आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कुछ जो ज्योग्राफर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो आज हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके का जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्रैक, ये सब बाउंड्रीज, ये इस तरीके की फॉर्मेशन क्यों हुई, ये फॉर्मेशन क्यों हुई होगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस कि ये शायद कभी किसी बड़े लैंडमास का हिस्सा रहा होगा। ड्यू टू दी एंडोजोनिक फोर्सेस के कारण ये धीरे धीरे करके मेन जो सब प्लेट थी उससे अलग हो।
इसके लिए कई ज्योग्राफर्स ने ये थ्योरी दी है जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी से पहले हम ये समझ लें कि कुछ लोग ये कहते हैं लाइक रैंगलर, ठीक है, रैंगलर जो एक ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने कहा कि अर्थ जो है पूरा पहले एक पार्ट में ही था। अब कहोगे मैम आज भी मैम एक ही पार्ट में है अर्थ, तो व्हाट इट मीन्स कि वाटर पार्ट एक साइड में था और लैंड पार्ट एक साइड में था, ठीक है, ये लैंड पार्ट था और ये वाटर था। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि नीचे से इन द सेंस यहाँ से बोल के नीचे से मत लगाना, धरती के अंदर से, जैसे आपके पास बॉल होती है तो बॉल का भी एक सेंटर पॉइंट होगा ना, पिन घुसाओगे तो वहाँ सेंटर से, जैसे आप बचपन से आपको पढ़ाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं अर्थ अपने प्याज के छिलके की तरह होती है, प्याज के छिलके की तरह उसको डिवाइड कर दीजिए। हमने मोटे रूप से 3 लेयर्स में बांट दिया। कौन कौन सी? क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। क्रस्ट कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर। मेंटल सेकेंड एंड कोर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर और मेंटल के बीच में जो हमारी धरती के जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे इतनी हीट और प्रेशर के कारण वो मेल्टिंग सिचुएशन की फॉर्म में आ जाते हैं, और मेल्टिंग फॉर्म में जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, जहाँ पर आपको मिट्टी या रॉक का जो है कच्चा फॉर्म मिलता है, यानी कि जहाँ से इजीली बस्ट हो सकता है वो प्रेशर, वहाँ से वो रास्ता बनाता है और फट जाता है, जिसे हम सिंपली वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वो वॉल्केनिक इरप्शन धरती के अंदर का जो भी मैग्मा है वो लावा बनकर धरती के ऊपर आता है, अर्थ के ऊपर आता है।